Good morning, I'm Tanvi Sharma. I teach physics from class 9th to class 12th. Please stay with me for a few minutes to see how I teach. So today I will be teaching Newton's first law of motion and also about inertia. So I firstly begin with the statement of Newton's first law. This law states that a body remains in a state of rest or of uniform motion until or unless an external force is applied on that body. तो हम समझते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक बॉडी अगर वो रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा वो मोशन को करती रहेगी. ये हम न्यूटन ने हमें बताया. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest until we apply any external force on that body, and a body in motion will remain in motion with the same speed and in the same direction until or unless external force is applied on that body. Please note that I have written one thing, that external force. I'm not talking about the internal force. External force का मतलब ये है कि अगर एक कार चल रही है, जैसे आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर कि ये कार है, ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब कुछ टाइम बाद, मान लो आफ्टर 10 मिनट्स, हम देख रहे हैं ये कार सेम ही स्पीड से मूव कर रही है. ऐसा क्यों? जब इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इस कार की स्पीड कम करने की कोशिश नहीं करूंगी, कि मैं अगर ब्रेक नहीं लगा रही कार में, तो मैं एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हूँ, तो कांस्टेंट स्पीड ही रह रही है. जब तक मैं ब्रेक नहीं लगा रही, जब तक मैं कार को स्लो डाउन या बिल्कुल स्टॉप करने की कोशिश नहीं कर रही, तब तक कार अपनी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती ही जाएगी. अब इसका एग्जांपल क्या है? बुक ऑन अ टेबल. इसका एग्जांपल क्या? आप देखो, जब तक आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है, आप बुक को नहीं उठाओगे. यू विल नॉट पिक योर नोट्स और योर बुक्स और योर कॉपीज. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो बुक्स का मन है आपसे, मतलब वो चाहती हैं कि आप पढ़ो, तो वो खुद ब खुद बुक शेल्फ से उठ के खुद ही आ जाएंगे आपके पास. दैट इज नॉट पॉसिबल ना. तो जब तक आप बुक्स को उठाएंगे नहीं, अब ये एक बुक है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगी बुक. जब तक मैं इसको मूव नहीं कर रही, ये नोट्स हैं जो मैंने ये प्रिपेयर किए हैं, चाहे मतलब कितना भी टाइम हो जाए, ये नोट्स ऐसे ही रहेंगे. ठीक है, सालों साल ये नोट्स अगर ऐसे पढ़े तो ये यहीं रह सकते हैं, जब तक मैं इन नोट्स को ऐसे उठाऊंगी नहीं, या फिर कोई एक्सटर्नल कॉज है, जैसे कि बहुत हवा चल रही है तो हवा इन नोट्स को कहीं उड़ा के कहीं और ले गई, और कोई ऑप्शन है. मतलब जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे किसी भी बॉडी पे, बी इट योर बुक, बी इट योर नोट्स और एनीथिंग, वो मूव नहीं करेंगे. ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की एक सिंपल सी स्टेटमेंट है. न्यूटन ने हमें एक बहुत शानदार 3 लॉज दिए, जिसमें से एक लॉ हम आज पढ़ने जा रहे हैं. वो ये स्टेट करता है कि कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अनटिल और अनलेस हम उस पर कोई बाहर का फोर्स नहीं लगा रहे. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं, मतलब जब आप किसी बॉल को किक करते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जाके आप देखते होंगे कि वो बॉल रुक जाती है. तो आप तो ये सोचेंगे कि जो मैम पढ़ा रही है या तो वो गलत है, या फिर जो न्यूटन ने बोला है वो गलत है. गलत कोई भी नहीं है. बात ये है कि जब आप एक बॉल को किक कर रहे हैं तो वो एक स्पीड से जा रही है, लेकिन आपको पता है देयर इज अपोजिंग फोर्स. विच फोर्स? दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. जो कि अब मैंने बॉल को किक किया, नीचे घास भी है, ठीक है, वो घास उस बॉल पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बॉल कुछ डिस्टेंस पे जाके खुद से रुक जाएगी. तो यहाँ पे भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हुआ ना. कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगी ना. जो बॉल है वो आपकी रुक गई, वहां पे कौन सी एक्सटर्नल फोर्स लगी? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. अगर वो फोर्स ना होती तो शायद हमारी बॉडी नहीं रुकती. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इनर्शिया. सो इनर्शिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन जो लॉज ऑफ इनर्शिया है वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है. सो इनर्शिया क्या बोलता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. मतलब इनर्शिया क्या है? अब आपको आपकी मदर काम करने को बोलती है, जो आप काम नहीं करना चाहते, आप बार बार अपोज करते हैं, नहीं मम्मी मुझे ये काम है, मैंने ये करना है. जिस चीज को मतलब आपको अपोज करना है, उसको एनी हाउ आप अपोज करके ही रहेंगे. तो इनर्शिया वही एक प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो
हमेशा जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अगर आप सोए हैं तो जब तक आपकी मम्मी आपको फोर्स नहीं करेगी आप सोए ही रहेंगे, अनटिल और अनलेस आपका खुद का मन नहीं है उठने का। ठीक है। सो इनर्शिया वही प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो अपनी जो चेंज ऑफ स्टेट को जो है वो अपोज करती है। और एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जो इनर्शिया है वो मास डिपेंडेंट है। हैवियर मास का इनर्शिया ज़्यादा होगा, लाइटर मास का इनर्शिया कम होगा। मतलब अगर मैं मास को बढ़ा दूंगी तो हमारा जो है वो इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। ओके, सो देयर आर टू लॉस। फर्स्ट इज इनर्शिया